Good morning, student. This is your query section. Tomorrow will be your exam. So first we will take the queries about the chapter 2. In chapter 2, the first question given by the students, question number 3. In this question, there is given sum of the digits of two-digit number. Lot of the students, they are confused between the two-digit number. What is the two-digit number? So first I will tell about the two-digit number. This is very simple. देखो, this number start from 10 to 99. This is your two-digit number. इसके बाद जो नंबर आएगा वो 100 आएगा, वो 3 डिजिट होगा, और 10 से पहले जो नंबर है वो 1 डिजिट होगा. इट मीन्स इनके बीच के नंबर हो सकता है 11 हो, 12 हो, 21 हो, 77. तो कोई एक नंबर तो है नहीं, तो हम ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो 11 ही होगा, 22 होगा. तो उसके लिए कुछ कंडीशंस गिवन है हाउ टू मेक टू डिजिट नंबर. देखो सिंपल है, जब भी कोई आप टू डिजिट नंबर बनाते हो, मान लिया आपने 25 लिया, तो हाउ टू मेक टू डिजिट, आप लिखोगे 20 + 5. और 20 का मतलब क्या है, ये यूनिट प्लेस पे है तो 5, ये 10th प्लेस पे है तो 10 × 2. तो हमें फॉर्मेशन ऑफ टू डिजिट नंबर ये कहता है कि हमें 2 डिजिट लेने हैं. डिजिट होते हैं 0 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. डिजिट्स यही हैं, इन्हीं से नंबर फॉर्म बनती है, और कोई नंबर नहीं है हमारे पास नंबर लिमिटेड है 0 to 9. तो आपको इनमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो आप उसको लेट कर लो. एज्यूम दैट दिस इज x, वो आपका वंस डिजिट आपका y है, और 10th डिजिट आपका क्या है, x है. दिस इज़ योर टू डिजिट नंबर. तो जब भी कभी टू डिजिट नंबर की बात हो तो वो हमेशा इसी फॉर्म में बनता है, x और y इनमें से कोई एक नंबर होगा. ठीक है, तो हम इसे एक्स वाई में रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो ये तो हुई फॉर्मेशन ऑफ टू डिजिट नंबर. अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे. फर्स्ट ये कहता है सम ऑफ द डिजिट्स. हमें नहीं पता वो डिजिट्स कौन से हैं, तो लेट डिजिट आर एक्स एंड वाई. मैं अभी वाई ले रही हूँ, बट आपका जो चैप्टर है वो ये कहता है 1 वेरिएबल, बट मैं वाई को एक्स में चेंज कर दूंगी, नो प्रॉब्लम. अब ये कहते हैं सम ऑफ द डिजिट्स, इन दोनों का सम. तो ये हो गया इन दोनों का सम. इज गिवन नंबर इज 9. क्या गिवन है आपको, 9 गिवन है. अब आपको जो y है, y यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा आपका 9 - x. तो आपका एक डिजिट x है, 1 डिजिट इज x, अनदर डिजिट इज 9 - x. अब देखो x की फॉर्म में आ गए, हमारे पास 2 डिजिट आ गए. अब हमें क्या बनाना है, 2 डिजिट नंबर. तो आपका 2 डिजिट नंबर कैसे बनेगा. 2 डिजिट नंबर के लिए मैंने आपको बताया y 1st प्लेस, 10 × x 10th प्लेस. अब आपके पास x और y दोनों की वैल्यू है, यहाँ पुट कर दो. x की जगह x ही गिवन है, और y की जगह क्या गिवन है, 9 - x. 10x में से x गया, ये आएगा आपका 9x + 9. ये तो आया आपका सिंपल 2 डिजिट नंबर. एक वर्ड हमेशा यूज़ होगा इसमें, इंटरचेंज द डिजिट. इट मीन्स मैं इनको इंटरचेंज करूँगी डिजिट को, y की जगह x आएगा और x की जगह y जाएगा. तो यहाँ पे राइट कर लो, आफ्टर इंटरचेंज द डिजिट, द 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका. पहले क्या था, 10x + y था, अब होगा 10y + x. अगेन वैल्यू पुट करो, y की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 9 - x + x. आप मल्टीप्लाई करोगे 90 - 10x + x, तो ये जो नंबर बनेगा ये आपका 90 - 9x. अब आपके पास दोनों नंबर है, 2 डिजिट नंबर ओरिजिनल और इंटरचेंजिंग के बाद. अब अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. ये लाइन तो क्लियर हो गई. व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, अगर हम डिजिट इंटरचेंज कर दें, इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27. वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा हो जाएगा, 27 हो जाएगा. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर. ग्रेटर मतलब 27 प्लस बाय
9x प्लस 9, यही कह रहा है लाइन, दोनों लाइन यही कह रही हैं। अब आपको यहाँ से x फाइंड करना है, वेरी इजी। ये -9x है, उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा। ये 90 है, ये 27 और 9 है, 27 और 9 होता 36, इधर आएगा तो -36। ये 9x प्लस का है, इस -9x को उधर ले जाओगे, प्लस का 9x हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये शायद आपका आएगा 54। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 54 डिवाइडेड बाय 18, और 18 3 आपका x आ गया। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 3। अब आपको x से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको 2 डिजिट तो चाहिए किसी भी 2 डिजिट नंबर को बनाने के लिए। तो जो हमने y लिखा था, y क्या लिखा था आपने, 9 माइनस x, तो जो दूसरा नंबर आया है वो 9 माइनस 3 क्या आ गया, 6। अब हमारे पास 2 डिजिट नंबर या तो 36 हो सकता है, अगर इंटरचेंज करेंगे तो 63। तो आपको राइट करना है जो पहला नंबर माना था आपने, फर्स्ट नंबर आपको लिखना है, 2 डिजिट नंबर क्या माना था आपने, 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई ले तो 10x, x की वैल्यू 30 है, 30 प्लस तो ये 36 होगा। जो इंटरचेंज नंबर था, आफ्टर इंटरचेंज, तो आपको दोनों राइट करने हैं। आफ्टर इंटरचेंज आपका क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू 6 60 प्लस क्या होगा आपका 3, तो ये जो आंसर आएगा ये 63 आएगा। तो 2 नंबर राइट करने, 36 एंड 63। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेरी सेशन में आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 और सेम एक्सरसाइज 2.4। इन दिस क्वेश्चन एक पिक्चर बना लो, पिक्चर से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर, डियर्स हैं, ये आपकी फील्ड है। डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो ये पहली लाइन में कहता है हाफ ऑफ द, देखो हमें नहीं पता कितने डियर हैं, हमने कितने माने हैं, एक्स। एज्यूम किया हाउ मेनी डियर हियर, एक्स डियर, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो मैंने ये डिवाइड कर दिया, ये ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग कितने, हाफ, तो एक्स का हाफ एक्स बाई 2, एंड हाफ तो यहाँ हो गए, एंड 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4। हाफ के 3/4 मीन्स हाफ यहाँ आ गए। अब आप x का नहीं लोगे क्योंकि x आपने हाफ यहाँ डिवाइड कर लिए। 3/4 ऑफ किसका, हाफ ही तो बचे, आपने हाफ यहाँ लिए तो यहाँ कितने बचे, हाफ। 3/4 ऑफ हाफ ऑफ द डियर, रिमेनिंग लिख रहा है ये, वो हाफ ऑफ द डियर या प्लेइंग नियर बाय, ये क्या कर रहे हैं, प्लेइंग। एंड रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। बाकी कोई भी 9 है जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर। तो ऐसे आपको डिवाइड करने हैं एक्स डियर को। तो x/2 दे आर ग्रेजिंग इन अ फील्ड, 3/4 ऑफ x/2 आर प्लेइंग, एंड 9 जो रेस्ट बचे हुए हैं दे आर ड्रिंकिंग वाटर इन ए पॉन्ड। टोटल मिला के कितने डियर हैं, x हैं, तो अब आपको टोटल नंबर ऑफ डियर मानना है। तो लेट टोटल डियर इन हर्ड कितने हैं, x। अब जो भी ये कह रहा है हाफ ऑफ द ग्रेजिंग फील्ड, तो आपने मान लिया है हाफ डियर ग्रेजिंग इन ए फील्ड, तो क्या लिखना आपको, x/2, एंड डियर प्लेइंग इन अ प्लेइंग, ये हो जाएगा 3/4 ऑफ x/2, तो आप लिखोगे 3/8 x। रेस्ट डियर आपके कितने हैं, 9। तो टोटल आपने x माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x टोटल x हैं, हमने डिवाइड कैसे किया उनको, हाफ हमने हमारे यहाँ पे हैं, प्लस दे आर ग्रेजिंग, ये 3/8 ऑफ x दे आर प्लेइंग, रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर इन पॉन्ड। अब आपकी इक्वेशन रेडी है, देन सॉल्व इट। आप इसको सोल्व कर लो, मेरे अकॉर्डिंग बोथ साइड एलसीएम ले लो, इजीली हो जाएगा। जब हम बोथ साइड एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम खत्म हो जाता है। व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम इज 8, 8x
इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा आपका 4x, 3x और 72। जब भी दोनों साइड का एलसीएम होता है तो एलसीएम कट हो जाता है, तो आपके पास बचा क्या, 8x, 4x प्लस 3x कितना होता है 7x प्लस 72। ये इधर लेके आओ, 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 72। जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ गई 72। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो कितने हैं आपके 72। This is your question number 8. This query from the question, exercise 2.6 question number 7. In question number 7, simple given है आपको the denominator of rational number is greater than its numerator by 8. देखो हमें रैशनल नंबर लेना है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। तो हमें जो रैशनल नंबर आपका क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। रिलेशन गिवन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। क्या गिवन है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। इट मीन्स हमें जो एजम्पशन है वो किस पे जानी है, न्यूमरेटर पे जानी है। तो लेट न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर इज x और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 8। देन जो रैशनल नंबर है अब वो क्या होगा आपका अकॉर्डिंग, पहले रैशनल नंबर है x बाई 8, x बाई 8। अब क्या कहते हैं ये, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 7, न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 7 एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, जो द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। सिंपल। तो ये हुआ आपका x प्लस 17, ये हुआ आपका x प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लिखोगे 3x, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 21, इसको लिखोगे 2x और इसको मल्टीप्लाई किया 17 के साथ तो 34। 3x में से 2x जाएगा, 34 में से 21, ये आएगा आपका x और यहाँ माइनस करोगे तो 13। तो ये जो वैल्यू आई है x की आपकी 13 आई है। तो जो आपका रैशनल नंबर है वो है आपका x प्लस 8। तो x की वैल्यू आपने कितने निकाल ली 13 और 13 प्लस 8, तो 13/21। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. This is your queries. I hope you can do well in assessment test या achievement test. तो revise your syllabus of achievement test. Have a good day.